जब हम लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो इसे लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित करने या अपसरित करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो लेंस हैं और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किस लेंस की क्षमता अधिक है, तो आप इसे कैसे बताएंगे? तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ अभिसरित करने का मतलब होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना और उसे केंद्रित करना। इसका मतलब जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी अभिसरित करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जो जितना कम मोड़ेगा उसकी अभिसरित करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर यदि हम इस किरण को लें और इस किरण के अपवर्तन की दिशा को देखें और यहाँ पर जो इसके मुड़ने के बाद ये कोण बन रहा है, उसी किरण को हम यहाँ पर लेके इस कोण की तुलना करें तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये वाला लेंस प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है और अपने अधिक निकट केंद्रित कर रहा है, और इस लेंस में प्रकाश किरणें कम मुड़ रही हैं। कम मुड़ने के कारण वो दूर जाकर केंद्रित हो रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस लेंस की अभिसरण क्षमता अधिक है, मतलब यह उच्च अभिसरण क्षमता का लेंस है, और इसकी अभिसरण क्षमता कम है, इसलिए यह निम्न अभिसरण क्षमता का लेंस है। ये तो हुए उत्तल लेंस। अवतल लेंस में भी इसी तरह हम देख सकते हैं। यदि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी क्षमता अधिक होगी। जो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ रहा है उसमें प्रकाश किरणें हमको पीछे उसके अधिक निकट केंद्रित होते हुए दिखाई देंगी, और जो लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ रहा है उसमें पीछे वो किरणें दूर जाकर केंद्रित होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये लेंस अधिक मोड़ रहा है प्रकाश किरणों को, इसलिए यह उच्च अपसरण क्षमता वाला लेंस है, और ये प्रकाश किरणों को कम मोड़ पा रहा है, इसलिए निम्न अपसरण क्षमता वाला लेंस है। यहाँ अभिसरण और अपसरण शब्द बहुत आसानी से याद रखे जा सकते हैं। अभिसरण का मतलब होता है मोड़ना और किसी बिंदु पर केंद्रित करना, जबकि अपसरण का अर्थ होता है मोड़ना और केंद्रित करने के बजाय इसको फैला देना। तो जो हम यहाँ पर ये फोकस देख रहे हैं, वास्तव में ये इनको पीछे बढ़ाने पर हमको जो आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है उसे प्राप्त करने के लिए हम इस तरह से इनको पीछे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है और इनमें हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो ये अभिसरण और अपसरण हुआ। अब यहाँ एक चीज़ और हम ध्यान दे सकते हैं कि यदि लेंस की अभिसरण क्षमता अधिक है, मतलब वह किरणों को ज़्यादा मोड़ रहा है और इसलिए वह किरणों को अपने अधिक निकट केंद्रित कर रहा है, इसलिए उसकी फोकस दूरी कम है। लेकिन यदि क्षमता कम है, उसकी अभिसरण क्षमता कम है, तो किरणों को दूर केंद्रित करेगा। दूर केंद्रित करने का मतलब फोकस दूर होगा, इसलिए उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो इससे हमें यह संबंध मिलता है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। यदि लेंस की क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी कम होगी, किरणें उसके अधिक निकट केंद्रित होंगी। लेकिन यदि लेंस की क्षमता कम है तो किरणें दूर केंद्रित होंगी और इसलिए उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। लेंस की क्षमता के लिए हम मीटर इन्वर्स इकाई का उपयोग करते हैं। यदि हम फोकस दूरी को मीटर में नापें तो हमें इसकी क्षमता मीटर इन्वर्स मिलेगी, और मीटर इन्वर्स को हम डायोप्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसकी 20 सेंटीमीटर है, और हमें इनकी क्षमता ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस पहले लेंस के लिए यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर है, जो कि लेंस की क्षमता मीटर इन्वर्स होती है, इसलिए हम पहले इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो जब हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमें 0.1 मीटर मिलता है। तो इस लेंस की क्षमता 1/0.1 मीटर होगी, और इसे और हम हल करें तो हमें 10 मीटर इन्वर्स मिलता है। मीटर इन्वर्स को हमने डायोप्टर लिख लिया, मतलब इस लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है। इसी तरह से इस लेंस की क्षमता यदि हम ज्ञात करें तो 20 सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे तो हमें मिलता है 0.2 मीटर, और जब इसे 1/0.2 को हल करेंगे तो हमें मिलता है 5 मीटर इन्वर्स, मतलब 5 डायोप्टर। मतलब इस लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इसी तरह हम अवतल लेंसों की क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता में अंतर ये होता है कि उत्तल लेंसों की क्षमता, उनकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता और उनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस
किरणों को जो केंद्रित करते हैं वो अपने सामने केंद्रित करते हैं और इस दिशा को हम धनात्मक लेते हैं। लेंस के इस तरफ की दिशा धनात्मक होती है, इस तरफ की दूरी को हम ऋणात्मक के रूप में लेते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं वो किरणों को केंद्रित नहीं करते, फैलाते हैं, और इसलिए जब हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, और यही कारण है कि हम यहाँ पर इस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, तो अपने पीछे की तरफ ये वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो मान लीजिए कि इस अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, चूँकि इधर हम फोकस दूरी को नापेंगे इसलिए ऋणात्मक होगी, और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ पर ऋणात्मक होगी। इनकी क्षमताएं क्या होंगी? इस लेंस की क्षमता भी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए 10 डायोप्टर ही होगी, और इस लेंस की क्षमता भी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए 5 डायोप्टर होगी, लेकिन इनके मान ऋणात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है, इनका विपरीत है। ठीक है, अब चलिए एक प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास ये दो लेंस हैं, पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 20 सेंटीमीटर है। हमें इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है, कुल फोकस दूरी ज्ञात करना है। आप इसे कैसे हल करेंगे? तो हो सकता है कि आप कहें कि इसे हल करना तो काफ़ी आसान है, हम दोनों की फोकस दूरी को जोड़ सकते हैं, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, कुल 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन फोकस दूरियों को जोड़ा नहीं जा सकता, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि हम प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं, तो ये समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर पहले तो इस पहले लेंस के द्वारा कुछ मुड़ेंगी, अपवर्तित होंगी, और अपवर्तित होने पर जब ये दूसरे लेंस में जाएंगी तो दूसरा लेंस इन्हें और मोड़ देगा, और ज़्यादा अपवर्तित कर देगा, जिसके कारण ये किरणें इन लेंसों के काफ़ी अधिक निकट केंद्रित हो जाएंगी। मतलब इनका जो फोकस बन रहा है वो काफ़ी अधिक निकट होगा, और इसलिए इनकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर ना होकर इससे कहीं कम होगी। दोनों की अलग अलग फोकस दूरी की तुलना में संयुक्त फोकस दूरी कम होगी। तो इस तरह से इन्हें हम जोड़ करके तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम इन्हें कैसे ज्ञात करें? हमने अभी देखा कि फोकस दूरियों को भले नहीं जोड़ सकते, लेकिन इनकी क्षमताओं को जोड़ा जा सकता है। और अभी हमने देखा था कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, जबकि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। तो इनकी कुल संयुक्त क्षमता क्या होगी? कुल क्षमता क्या होगी? दोनों की क्षमताओं का योग होगा 10 और 5 यानी 15 डायोप्टर। अब चूंकि हमें दोनों की संयुक्त क्षमता पता चल गई है, तो हम इनकी फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा था कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यदि हमें क्षमता प्राप्त है तो हम फोकस दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर 1/f है, तो F बराबर 1/P होगा, और P मतलब क्षमता हमें पता है 15 डायोप्टर, तो ये 1/15 हो जाएगा, और इसे हल करने पर हमें 0.66 मीटर मिलता है। यहाँ पर मीटर इसलिए है क्योंकि क्षमता मीटर इन्वर्स में होती है, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं, इसलिए हमें मीटर में मिलता है, और इसे यदि हम सेंटीमीटर में बदलें तो 6.66 सेंटीमीटर हमें मिलता है। मतलब इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी 6.6 सेंटीमीटर होगी, ना कि 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि हमें दो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करना है तो हम उनकी अलग अलग फोकस दूरियों को जोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी क्षमताओं को जोड़ सकते हैं, और इस सूत्र का उपयोग करके उनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसी कारण से लेंस की फोकस दूरी की बजाय उसकी क्षमता महत्वपूर्ण होती है। और आपने देखा होगा कि जब कोई नेत्र चिकित्सक किसी के नेत्र दोष को दूर करने के लिए, आँखों के इलाज के लिए चश्मे का या कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर देता है तो वह डायोप्टर में ही होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में बताई जाती है।